हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं देखी थी और आज हम देखने वाले हैं IGNP। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने ये परियोजना आपको अलग से करा रही हूँ। IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। सबसे पहले हम इसका निर्माण का क्रम देखेंगे। देखो, जब ये IGNP बनी थी तो इसका नाम शुरू से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना नहीं था, इसका नाम था राजस्थान नहर। तो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा इसका उद्घाटन किया और इसका नाम रखा था राजस्थान नहर। ठीक है, फिर 1958 के अंदर IGNP बोर्ड बना जयपुर में। फिर 1984 में इसका नाम चेंज करके रखा गया IGNP। ये इसके निर्माण का एक क्रम है, ध्यान रखना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है, ये सिंचाई परियोजना। और जो पेयजल परियोजना है राजस्थान की सबसे बड़ी, वो बीसलपुर परियोजना है। सन 1948 में बीकानेर के इंजीनियर कुंवर सेन ने राज्य में पानी की समस्या का समाधान का लेख लिखा और सुझाव दिया कि व्यास सतलज का पानी बीकानेर तक लाया जाए। देखो, 31 मार्च 1958 में गोविंद वल्लभ पंत ने राजस्थान नहर का उद्घाटन किया और 1958 में IGNP बोर्ड बन गया जयपुर में और 1984 में इसका नाम चेंज करके IGNP कर दिया। इसके और क्या क्या नाम है? इसे पश्चिमी राजस्थान का जीवन रेखा भी कहते हैं, इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। वर्तमान में ये राजस्थान के 16.17 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित कर रही है। और देखो, ये कहाँ तक फैली हुई है, इसे देखेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ से व्यास और सतलज नदी आ रही है और पंजाब में हरिके बैराज बांध बना हुआ है यहाँ से, और फिर ये यहाँ से निकलकर मसीतावली हनुमानगढ़ से होती हुई मोहनगढ़ जैसलमेर तक है, ये ध्यान रखना। जो इसकी टोटल लंबाई है, इसकी टोटल लंबाई है 649 किलोमीटर। ठीक है, और उसमें से जो मुख्य नहर है वो 445 किलोमीटर की है और जो राजस्थान फीडर है वो 204 किलोमीटर का है। जो पंजाब के अंदर तो 170 किलोमीटर का है और राजस्थान में 34 किलोमीटर का है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। IGNP की कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। और जो IGNP है इसकी कुछ शाखाएं दी हुई है, इसकी 9 शाखाएं हैं और ये क्रम भी याद रखने का है ना, ये इसका क्रम है। देखो, लेफ्ट के अंदर परियोजना है रावसर शाखा, एकमात्र जो शाखा है जो लेफ्ट की तरफ जा रही है इधर, जो है रावसर शाखा हनुमानगढ़ में, और बाकी सभी शाखाएं राइट में जा रही है। जैसे सूरतगढ़ शाखा गंगानगर में, अनूपगढ़ गंगानगर, अनूपगढ़ अब अलग ही एक जिला बन चुका है, पुंगल बीकानेर, दंतौर बीकानेर, बीरलपुर बीकानेर, चारणवाला बीकानेर, शहीद बिरबल जैसलमेर और सागरमल गोपा जैसलमेर। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। और जो IGNP का जो 0 पॉइंट है वो है मोहनगढ़ जैसलमेर का, और IGNP वितरिकाओं सहित इसकी कुल लंबाई 9413 किलोमीटर, और वैसे इसकी कुल लंबाई है 649 किलोमीटर। और जो IGNP है इसे पहली बार जल प्रवाह कब किया गया था? 1961 में नोरक देसर वितरिका से सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। और इसकी कुछ लिफ्ट नहर भी है, 7 लिफ्ट नहर है इसकी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 7 लिफ्ट नहर है और ये सभी बाईं तरफ जाती है। टोटल 7 लिफ्ट नहर है। गंधेली, नोहर, सारवा, इसका ये तो पुराने नाम है, ये इसके नए नाम है और ये लाभान्वित जिले हैं। तो इसके पुराना नाम है गंधेली, नोहर, साहवा, का नया नाम किया गया है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। लूण, करणसर, कुंवरसेन लिफ्ट नहर, गजनेर, पन्नालाल बारूपाल, बागड़सर, तेजाजी लिफ्ट नहर, कोलायत, करणी सिंह लिफ्ट नहर, फलौदी, गुरु जम्बोजी लिफ्ट नहर, और पोकरण का नाम है जय नारायण व्यास। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है इसे हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू लाभान्वित हो रहा है। देखो, इसे याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू है। ठीक है, अब यहाँ पे हनुमानगढ़ हट गया, बीकानेर गंगानगर रह गया। अब यहाँ गंगानगर हट गया, बीकानेर नागौर रह गया। अब यहाँ से नागौर हट गया और बीकानेर रह गया। देखो, अधिकतर जो लाभान्वित जिले हैं इनमें बीकानेर सब में आ रहा है, बस एक लास्ट वाले को छोड़ के।
फिर ये बीकानेर अकेला रह गया, फिर बीकानेर ने जोधपुर को ले लिया, फिर बीकानेर ने जोधपुर के साथ जैसलमेर को ले लिया और अब बीकानेर खुद हट गया और जोधपुर जैसलमेर बच गए। तो इसे याद करने का ये एक तरीका है और आपको ये याद ही करनी पड़ेगी, इसकी और कोई ट्रिक नहीं है। बीकानेर में 4 शाखाएं व 6 लिफ्ट नहर है, अभी हमने देखा था। और जो IGNP से जो सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला है वो भी बीकानेर ही है। बीकानेर में 4 शाखाएं और 6 लिफ्ट नहर है। तेजाजी लिफ्ट नहर केवल बीकानेर को सिंचित करती है और पेयजल के लिए 3 लिफ्ट नहर है। और ये बात ध्यान रखना, जो IGNP है वो पेयजल और सिंचाई दोनों परियोजना है और पेयजल के लिए 3 लिफ्ट नहर है। एक तो कुंवरसेन लिफ्ट नहर, राजीव गांधी लिफ्ट और गंदेरी साहवा। जो कुंवरसेन लिफ्ट नहर है वो ये बीकानेर और गंगानगर को पेयजल उपलब्ध कराती है। IGNP की जो 7 लिफ्ट नहर है उसमें सबसे पहले उद्घाटन हुआ था कुंवरसेन लिफ्ट नहर का 1968 में मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। राजीव गांधी लिफ्ट ये कायलाना जोधपुर तक है, ये सबसे लंबी है परियोजना में, ये वाली सबसे लंबी है और इसका नया नाम कर दिया है राजीव गांधी जल उत्थान। और गंदेरी साहवा है, ये जर्मनी के सहयोग से आपनी योजना शुरू की गई थी और ये चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में। और जो IGNP है वो 10 जिलों को लाभान्वित कर रही है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये लिफ्ट ये नाम चेंज किए गए हैं ये इम्पोर्टेंट है और जो इसकी नहर परियोजनाएं हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। और कई बार कथन में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। इस तरह से 4 कथन दे देंगे और उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये पूछ लिया जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।